देखिए, आज सच की जीत हुई है और जैसे ही आज से नहीं, ये धर्म अधर्म की लड़ाई आज से नहीं, जब से भी सृष्टि चली है तब से धर्म अधर्म की लड़ाई चलती आई है। और मैं जो हमारे भारत में एक न्याय व्यवस्था है, एक जुडिशरी है, उसके ऊपर हमारा आज और भी ज़्यादा विश्वास पक्का हो गया है। माननीय न्यायालय ने जो आज फैसला सुनाया है वो एक इंसानियत को आगे लेके जाने में, न्याय को स्थापित करने में, और जो भी हमारी सामाजिक, आध्यात्मिक और जो हमारा ये सारा सिस्टम ताना बाना ढांचा है, इसको आगे बढ़ाने में माननीय न्यायालय ने जो आज फैसला है उसको कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जो आज का फैसला दिया है माननीय न्यायालय ने, जैसे आपको पता है कोर्ट के नोटिस आए हुए थे घर गिराने के लिए। पहले एक नोटिस आया, फिर दूसरा नोटिस आया, और ये जो केस है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घर गिराने का जो केस है ये 1987 से चला हुआ है। 1987 से चला हुआ केस आज जाके आप ये लगा लो कितने 36 सालों में इस केस का निर्णय आया है। और बार बार 36 सालों से जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं, जो उस दिन शिव मंदिर में सारे लोग इकट्ठे हुए, वो लड़ाई का आखिरी चरण तो ज़रूर है, लेकिन वो सारी लड़ाई नहीं है। मैं इसमें सारे उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस पिटीशन के ख़िलाफ़, इस जो शिकायत के खिलाफ, करने वाली शिकायत के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने भी, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से, चाहे वो समाज के माध्यम से, चाहे बीच में जो भी और भी सरपंच रहे हैं जो शिकायतकर्ता से दूसरे सरपंच है, उन्होंने भी ये केस लड़ा है, वो मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित हुए हैं, वो आर्थिक तौर पर भी प्रताड़ित हुए हैं। आज हर इस गांव का वो आदमी जो अपने आप को शोषित महसूस करता था, आज उनको न्याय मिला है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मैं मीडिया की भी मानता हूँ। देखिए, वो कहते हैं आंगन में नाचा मोर किसने देखा, तो ये जो लोगों की आवाज़ आपने पूरी दुनिया तक पहुंचाई, उसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज़्यादा देखिए, यहाँ के लोगों के घर का केस था और यहाँ पे लोग लड़ भी रहे थे, लेकिन जो आसपास के गांवों के लोग, उस दिन मैं ज़्यादा नहीं तो 25-30 गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, आपने सारी कवरेज करी थी। मैं खेड़ी रायवाड़ी के अलावा जितने भी यहाँ पे लोग आए थे अलग अलग गांव के, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी मातृशक्ति का भी धन्यवाद करता हूं कि सारे आप वहां पर आए। देखिए, प्रशासन कोई अपने खिलाफ नहीं था, प्रशासन की मजबूरी है। जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भाई आपको घर गिराने हैं तो गिराने भी पड़ेंगे। 2011 में भी यहाँ पे कितने घर गिरे सरपंच साहब? 8 घर 2011 में भी गिरे। प्रशासन क्या करे जब शिकायतकर्ता बार बार उनको कहेगा कि भाई प्रशासन उसको लागू नहीं कर रहा डिसीजन, तो फिर प्रशासन अपना तामझाम लेके आएगा और घर भी गिरेगा। लेकिन जिस तरह से उस दिन लोग इकट्ठे हुए, मेरे हिसाब से 1,500 से ऊपर लोग होंगे भाई उस दिन, 2,500 मतलब 1,500 से ऊपर तो डेफिनेटली थे, और जिसमें 200-300 हमारी माता भी आई हुई थी। और आपको पता है सबके हाथ में अपना लठ था। मेरा ये कहने का मकसद है, यहाँ पे कोई असभ्य लोग नहीं रहते, लेकिन अपने मकानों को टूटता कोई नहीं देख सकता। तो जो मैं प्रशासन की बात कर रहा था, प्रशासन के पास जो उस दिन की वीडियो आई, जो प्रशासन के पास उस दिन का क्लियर संदेश गया, कोई भाई शिकायत करता हो या कोर्ट हो या पुलिस फोर्स हो या जो नेता लोग हैं, चाहे जो मर्जी है, ईंट नहीं लेने देंगे। आप मेरी बाइट निकाल के देख लो, आज से लगभग 1 हफ्ता पहले की जो पंचायत हुई थी यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ एक क्लियर मैसेज था, भाई दुनिया इधर की उधर से हो जाए, लेकिन हम खेड़ी रायवाड़ी की गांव का घर गिरना तो छोड़ो, जो गली में पड़ी ईंट है उसको भी प्रशासन के द्वारा नहीं हिलने देंगे। और सब यही बात हुई थी, यही हुई थी भाई बात है। और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, हम भी कुछ नहीं कर पाते अगर इस गाँव का सरपंच दिलेर और मेहनती नहीं होता। मैं पूरा क्रेडिट सरपंच साहब को देना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ है, जब सरपंच साहब मेरे घर आए, जब इन्होंने मेरे को इस सिचुएशन से अवगत करवाया, तो सरपंच साहब मेरी बस एक को कंडीशन थी। हाँ जी, सिर्फ एक कंडीशन थी, भाई लड़ाई जो लड़नी है वो आर पार की होती है हमेशा लड़ाई, वो बीच की लड़ाई कभी नहीं होती।
हम यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दें और 4 आदमी अगले के बारे में जाके रिक्वेस्ट करने पहुँच जाएं, 4 आदमी अगले के घर में फिर पहले की तरह पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं, या भाई आप फिर जाके नतमस्तक हो जाओ। अगर गांव का एक भी आदमी नतमस्तक होगा, सरपंच साहब फिर मैं नहीं आऊँगा। यही बात हुई सरपंच साहब, यही हुई थी जी। सरपंच साहब ने मेरे को पूरा प्रॉमिस किया कि चाहे जी घर भी गिर जाएं, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन गांव का एक भी आदमी नतमस्तक नहीं होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे खेड़ी रायवाड़ी को, यहाँ की 36 बिरादरी को, जितने यहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे वो गुज्जर समाज से हैं, चाहे ब्राह्मण समाज से हैं, चाहे जोगी समाज से हैं, चाहे वाल्मीकि समाज से हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, वो सब सारे के सारे इस बधाई के पात्र हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत है कि आप झुके नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है कि आप लोग झुके नहीं। जब तक कोई आदमी झूठ बोलेगा, झूठ की कोई जबान तो पकड़ी नहीं जाती, ये सिर्फ जबान लानी होती है। एक होती है डॉक्यूमेंटेड। आपको क्या कह रहा है कि भाई सरपंच ने नोटिस जारी करे, सरपंच ने नोटिस जारी किए हैं। अब भाई सरपंच ने नोटिस जारी करे हैं कि मतलब एक सरपंच प्रशासन के खिलाफ सस्पेंड भी हो सकता है, मतलब डीसी के खिलाफ नारे लगा रहा है, प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहा है, सरकार के खिलाफ। इतना खुल के एक सरपंच सामने खड़ा है, और आपको क्या लगता है वो इनके घर गिराने के लिए नोटिस करेगा? आपको अभी इसके दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। और एक भ्रांति और जो फैलाई हुई थी, एक भ्रांति फैला रखी थी कि भाई मैंने तो ये केस इसलिए करे हैं, मैंने तो ये केस इसलिए करे हैं ताकि वाल्मीकि चौपाल बन जाए, यही बात थी। आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये जो प्रेम कुमार का और वाल्मीकि भाइयों का जो तबादला करवाया, उस वक्त के जो सरपंच थे यही शिकायत करता थे, नाम नहीं लेना चाहता मैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने खुद ही करवाया समझौता कि भाई ये ज़मीन तो दी जाती है वाल्मीकि समाज को, जो कि रजिस्टर्ड ज़मीन थी, नंबर की ज़मीन थी, वो तो उनको दे दी गई, उस पर चौपाल बना दी। वो दे दी इनको, जो पंचायती ज़मीन थी प्रेम कुमार को दे दी, हो गया तबादला। लेकिन वो तबादला उन्होंने कागज में नहीं करवाया। और उस टाइम के सरपंच ने प्रेम कुमार को कहा था कि मैं डायरेक्टर पंचायती राज में जाके तेरी रजिस्ट्री करवा दूँ, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, फिर भी उसने कभी कोई अटैक नहीं उठाया। लेकिन फिर उनको उसमें कोर्ट में जाके उनकी शिकायत लगा दी कि भाई इनके घर घेरे जाएं। अब जो लोग वहाँ पर काबिज हैं, एक तरफ तो उनको मतलब वो दे दी गई, एक मिनट वो दे दी गई, ज़मीन दे दी गई, फिर उनको ही घर गिरवाने के लिए फिर प्रशासन को बुला लिया। जब प्रशासन को बुला लिया, 1984-85 में केस लगाया, 87 में, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 1987 में अवैध मानते हुए ज़्यादातर गांव को खारिज करवा दिया, जिसमें उनके घर भी आते थे। अब उनसे तो नंबरों का बाड़ा ले लिया, और जोन सी पंचायत ज़मीन दी उसी टाइम के सरपंच ने, और उसी की शिकायत लगा दी, गलत तो नहीं कह रहा भाई, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा गांव कह रहा है। और उसके बाद सोचो, 1987 से बार बार प्रशासन बेचारा जैसे मर्जी टाल रहा हो, या बीच में और भी सरपंच इलेक्ट हुए, उन्होंने भी फाइट किया हो, कैसे मर्जी ये केस 2015 तक पहुंचा। 2015 में इसी शिकायतकर्ता ने एक बात कही कि भाई जब ये घर घेरने के ऑर्डर आ चुके हैं तो इन घर को क्यों नहीं घेरा जा रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये बात तो वो खुद भी मानते हैं, ये बात तो खुद भी आपके सामने मानी, ये बात मानते हैं, वो खुद मानते हैं कि 2015 में मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये होता है जब आप माननीय न्यायालय के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रख जाता है। डीसी की शिकायत लगाई कि भाई ये डीसी, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिए, उसके बाद भी ये डीसी मकान नहीं गिर रहा। ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है क्या? नहीं। मतलब प्रशासन तो कह रहा है भाई आगे टल जाए, और शिकायत करता बार बार कह रहा है कि आपने घर क्यों नहीं घेरे। ये डेट है 2015 की, ये बात तो मानी उन्होंने, माननी के नहीं? नहीं, मैं मीडिया के बंधु से क्लियर करना चाहता हूँ, माननी है। और जो इन्होंने ये लगाया है केस, ये लगाया 2020 में, जब माननीय न्यायालय ने डीसी के खिलाफ नोटिस जारी करा, या कोर्ट के इनके प्रशासन के खिलाफ जारी करा, फिर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए यहाँ पे निशानदेही करवाई कि भाई कौन से घर अवैध हैं। जब उनको, प्रेम सिंह को ये लगा कि भाई अब तो निशानदेही भी होगी, अब तो घर गिरेंगे ही गिरेंगे, 2020 में उन्होंने अपना ये केस लगाया। यानी तो सरपंच के द्वारा ले गए थे, हैं? सरपंच के द्वारा ले गए। सुनो, आप एक चीज़ समझो, आप एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, निशानदेही सरपंच नहीं लेता,
ऊपर से सरपंच ने सुनो ना तो किसी सरपंच के पास ये अधिकार है कि भाई आप नोटिस जारी करो। आप एक टेक्निकल पॉइंट समझो, ये जब प्रशासन में शिकायत करेंगे, प्रशासन सरपंच को लिखेगा, फिर सरपंच निशानदेही लेगा, और जब निशानदेही ली उन्होंने क्या किया, फिर जाके उनको ये हो गया भाई तुम्हारा घर गिरेगा, तुम्हारा बाड़ा भी गया और अब तुम्हारा घर भी गिरेगा। तो ये केस तो 2020 में हुआ। घर गिरने वाला केस कब हुआ? 1987 में। और दोबारा प्रशासन को फिर कहा गया कि भाई आप लोग घर क्यों नहीं गिर रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। तो ये जो घर गिरने वाली प्रोसेस है तो बहुत पहले की चल रही है। ये जो वाल्मीकि समाज वाला उन्होंने अड़ाया है, थ्याई वाला, ये तो 2020 में लगा है। ये तो सिर्फ अपने गलत इंटेंशन और गलत कार्य को छुपाने के लिए उसकी आड़ ली गई। और अब एक चीज़ और सुनो, जो वाल्मीकि चौपाल की बात कह रहे हैं, वाल्मीकि चौपाल ना कोर्ट ने गिरी ना सरपंच ने गिरवाई। वो तो जब सरपंच भी नहीं था, जब ये प्रशासन का राज लगा हुआ था, उस समय विधायक से 8-9 लाख रुपए आए होंगे। उनको लगवाने के लिए जेई ने कहा भाई ये तो जर्जर है, इसको बिल्कुल घेर दो, ये तो जर्जर पड़ी हुई है। यहाँ के ही हमारे वाल्मीकि भाइयों ने, यहाँ के वाल्मीकि भाइयों ने खुद उसको जो भी रेट होगा दिहाड़ी के हिसाब से या जो भी सिस्टम खुद ही गिराया। फिर उनको पता चला भाई इस पे स्टे है। स्टे का मतलब ये है कि भाई जो 1979 में फैसला हुआ था कि भाई जो नंबरों का बाड़ा है वो वाल्मीकि चौपाल के नाम हो जाए और जो सा दूसरा पंचायती बाड़ा है वो प्रेम के नाम हो जाए। अगर नीयत ठीक होती, क्या ये तबादला उस समय नहीं हो सकता था? हो सकता था कि नहीं हो सकता था भाई? हो सकता था, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तो असली चीज तो ये है कि बस सिस्टम को उलझा के रखना था। और जब और अब ये हो गया कि भाई सारा गांव एक हो गया, और गांव नहीं गुआंढ भी एक हो गया। अब तो सारा सिस्टम एक हो चुका है, ईंट नहीं गिरने देंगे लोग। अब बंदा बना लिया वाल्मीकि चौपाल का। वाल्मीकि चौपाल का तो मैटर ही 2020 में आया है, और ये जो घर गिरने का मैटर है ये 1987 से चला रहा है। और जो बात कह रहे हैं कि भाई सरपंच ने वो लगाई नोटिस जारी करे, एक चीज समझिए आप, एक मिनट आप खुद देखिए। आज हम कुछ नहीं कहेंगे, हम चाहता हूँ मीडिया खुद इसको कवर करे। ये 1 से लेके 31 तक इसको दिखाइए। ये जो घर है 1 से 31 तक है कि नहीं है? नोटिस आया हुआ कि नहीं घर गिराने का? एक मिनट, इस पे साइन सरपंच के हैं या नायब तहसीलदार के हैं? ये कोर्ट के नायब तहसीलदार के हैं, कोर्ट की तरफ से नहीं है जी। किसके? आप समझिए, एक चीज होती है, कोर्ट के पास एजेंसी होती है फैसला लागू करवाने की। एक तो पुलिस एजेंसी होती है, एक प्रशासन होता है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े उनको वो NIA, CBI, ABCD कुछ भी ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट बना रखे हैं, ठीक है। प्रशासन लागू करवाता है ग्राउंड पे उस चीज को। सरपंच को तो ये कहा जाता है भी तेरे गांव में ये चीजें हैं और ये नोटिस उनको जाके प्रोवाइड कर दे। और जो ये चीज है ना, ये नायब तहसीलदार वाली चीज है। नायब तहसीलदार, सरपंच कभी नायब तहसीलदार को ऑर्डर नहीं दे सकता। ये जो ऑर्डर आए हुए हैं ये कोर्ट की तरफ से आए हुए हैं, क्योंकि प्रशासनिक एजेंसी है उसकी के नाम कोर्ट की। मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रखे हैं तहसीलदार। अरे एक और सुनो, सरपंच के साइन दिखाओ, इस पर दिखाओ भाई साइन। गलत कह रहे हो भाई? सरपंच के साइन दिखाओ, इस पकड़ा है सरपंच गलत। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये साइन किसके हैं भाई? 6 बंदों के। किसके साइन है भाई? तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के हैं। ऑनलाइन चेक करा लो। और इस केस का जो अफसर बनाया हुआ था, अब उस दिन जो इसके सारा का सारा सिस्टम मैनेज कर रहा है नायब तहसीलदार कर रहा है। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये है इसमें अधोक्ष पढ़ के सुनाता हूँ। उपरोक्त विषय बारे उपमंडल अधिकारी नंबर नाम कैथल कार्यालय के पत्र क्रमांक डैश डैश दिनांक डैश डैश ये सारे करके खेड़ी रायवाड़ी खसरा नंबर 34/17 मुतनाजा उत्तरवादीगण के दखल देकर कब्जा ग्राम यत खेड़ी रायवाड़ी के हवाले जाना है। इसमें अधो हस्ताक्षरी को बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। इसमें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट कौन है? नायब तहसीलदार। गलत कह रहे हो भाई? अतः खेड़ी रायवाड़ी कब्जा कार्रवाई दिनांक 21 जुलाई 11 बजे सभी हाजिर मिले ताकि कब्जा कार्रवाई करके आदेशों की पालना की जा सके। व इस बारे में पटवारी को हिदायत दी जाती है उक्त केस से संबंधित व्यक्ति को इतला करके रिपोर्ट कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। ये पटवारी को किसने दे रखा भाई? किसने दे रखा? नायब तहसीलदार ने। सरपंच के तो ना साइन ना इसमें मेंशन है। और जो ऊपर देखो कार्यालय क्या है भाई, ये पढ़िए एक बार कार्यालय पे, एक बार इस पर फोकस कर भाई।
कार्यालय पे फोकस करो भाई एक बार। ये बार बार झूठ बोल बोल के एक ही झूठ को 100 बार झूठ बोलोगे वो सच नहीं बन जाता। झूठ के तो 100 बार बोलना पड़ेगा। सच ये देखो भाई, कार्यालय नायब तहसीलदार डांड और साइन हो रहे हैं डांड तहसीलदार, इसके ऊपर भी हो रहे हैं। इसके कार्यालय नायब तहसीलदार डांड और ये देखो नायब तहसीलदार डांड साइन, और ये भी नायब तहसीलदार डांड और ये भी। इसमें ही प्रेम और क्या गया, इसमें सब क्या गया। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज तो हमने सिर्फ खेड़ी की जंग जीती है अपने बुजुर्गों, अपनी माता और खेड़ी वासियों के दम पे। मैं अगली चीज़ और कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मामले बहुत से गाँव में हैं, ऐसे ऐसे मामले बहुत से गाँव में है। आज तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे डीसी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूँ डीडीपीओ, बीडीओ, नायब तहसीलदार, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने माननीय न्यायालय के अंदर इस डेट पे उन्होंने इस कार्यक्रम की वीडियो सबमिट करवाई, इस कार्यक्रम की तस्वीरें सबमिट करवाई और ये माननीय न्यायालय को अवगत करवाया कि माननीय जज साहब, न्यायाधीश जी, अगर इस कानून की अनुपालना करवानी पड़ी कि भाई इसको अवैध कब्जे को हटाओ, तो इसके अंदर बहुत सारा जान माल का नुकसान होगा, इसके अंदर बहुत सी लाइफ रिस्क पे हैं। और गांव वालों ने जो कहा है कि भाई हमारे से जो मिनिमम रेट है वो भरवा लो। माननीय न्यायाधीश का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने विपक्ष की इधर उधर की कुछ नहीं सुनी। ये कहा है कि ये बहुत समय से मामला लंबित है, 40 साल से मामला लंबित है और जब इसको अप्लाई करने में जान माल का नुकसान होना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे और सारे को जो मिनिमम रेट है उनसे भरवा के उनकी रजिस्ट्री उनको इशू करी जाए। और अगली चीज़ मैं जो कहना चाह रहा था अभी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मामला भाइयों सिर्फ एक गाँव का नहीं है, ऐसे ऐसे कितने ही गाँव हैं जिनके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है कि उनके मकान आज गिरेंगे कल गिरेंगे। तो जितने भी वहाँ के लोग हैं जो केस लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप सबको कि इस जो ये फैसला आया है इसकी कॉपी को आप अटैच करें, इस केस को रेफरेंस में डालें कि फलाना वर्सेस फलाना में ऐसे ऐसे माननीय न्यायालय ने जजमेंट दी है कि भाई वहाँ के जो मिनिमम रेट है उनको भरवा लिया जाए। तो ये बात खेड़ी रायवाड़ी की नहीं, ये बात पूरे क्षेत्र की है, पूरे हरियाणा की है, जिसको पूरे हरियाणा में अब जिन जिन के घर गिरने से बचेंगे, जिन जिन के प्लाटों के मकान उनके भरवाए जाएंगे, उनको रजिस्ट्री मिलेगी, वो सारा का सारा श्रेय इस खेड़ी रायवाड़ी को जाता है। जब तक खेड़ी सो रहा था मेरे को पता नहीं, आज खेड़ी जाग गया है तो खेड़ी पूरे हरियाणा के लिए पूरा उदाहरण है। ये तो सर बाबा कालूनाथ की दया से और छत्ती बिरादरी की दया से जितने गांव गुआंढ हैं, रिश्तेदार, दोस्त इकट्ठे हुए थे यहाँ, और गांव ने भी एक फैसला ले लिया था पहले, भाई अब 40-50 साल की गुलामी नहीं सहेंगे, पहले सह ली, अब तो आज़ाद होना है, आर पार की लड़ाई लड़नी है। भाई मकान गिरो, मकान बचो, जो भी होना है आर पार होने दो। ब्लैकमेल करता था, लोगों से पैसे ले जाता था और फिर कह देता था स्टे ले लूँ, फलानी ले लूँ। तो ये छत्ती बिरादरी की जीत हुई है, गरीब लोगों की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। सभी भाइयों के सहयोग से विकास जी ने मुहिम चलाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्ती बिरादरी और जो भी आए, बहुत हज़ारों लोग आए थे, सबका धन्यवाद बहुत बहुत। कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद, और डीसी साहब और वीडियो मैडम, सेक्रेटरी, डीडीपीओ, उन्होंने आगे जाके जज साहब को एक सच्चाई बताई है कि ये जो शिकायतबाज है इसका तो काम ब्लैकमेल करना है, 87 से कर रहा है। गांव उजड़ जाएगा, वहाँ 20-30 गांव और आसपास के आके बैठेंगे, बैठे भी हैं पीछे, भी बहुत नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जज साहब बोले क्या चाहते हैं लोग वहाँ के? प्रशासन ने कहा कि वहाँ के लोग चाहते हैं, पैसे देने के लिए तैयार हैं। कोर्ट, उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पैसे भराए जाए और उनको मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन ये सच्चाई की जीत हुई है। और वो जो कह रहे हैं ना, वो दूसरी पार्टी, कल शाम तक तो कह रहे थे हम केस फिर उठाएंगे, वो कंडीशन। अब सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ गया। अब वीडियो डाल रहे, मेरे पिताजी ने करा दिए ऑर्डर। पिताजी सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है पिताजी, मालिक है इसका वो। ये इस बाबा कालूनाथ की दया से, छत्ती बिरादरी की दया से, सभी गांव गुआंढ की दया से ये जीत हुई है। ये उसका पिताजी मालिक है, 50 साल से क्यों नहीं करा दिया उसका पिताजी ने? अब वीडियो डाल रहे हैं, देख भी लियो आप। और रही नोटिसिंग की बात जो आप कह रहे थे, ये सरपंच ने दी है, वो दी है। 2 लेटर आए थे पहले बीडीओ ऑफिस से
डीसी साहब से आई वीडियो ऑफिस में, वीडियो ऑफिस से प्रशासन मेरे पास आया कि एक एक नोटिस सरपंच ने देना पड़ता है सभी को पंचायत की तरफ से। और वीडियो ऑफिस में जाके आप चेक कर लियो, मेरे झूठ मिल गई जे, ये सारे लोग जूते मारियो। और उसकी झूठ मिल गई उसका पिताजी का, उसको तो वैसे ही लग गया, उसको तो के ठीक है। वो एक एक नोटिस सरपंच की मोहर साइन करके सरपंच ने देना पड़ता है पंचायत ने, वो रिकॉर्ड अनुसार अफसर ने दिए हैं। उसके बाद ये प्रशासन ने दिए हैं, 2 नोटिस देने होते हैं, एक प्रशासन की तरफ से, एक वो पंचायत से दवाते हैं। ये सच ये है। और किसी का इसमें आप देख लो, तहसीलदार में जाके चेक कर लो ऑन रिकॉर्ड। ये तो कोई, वो तो गादड़ छिट्टा रखता है ऐसे धर के, कैमरा के सामने दिखाता क्यों नहीं। और एक चीज़ और, अब अभी मैंने एक वीडियो देखी, उनके सुपुत्र कह रहे हैं कि भाई मेरे पिताजी गए जाके ये कह दिया कि भाई अब घर गेरने नहीं है, अब घर बचाने हैं और मेरे को बचाने वाला ऑर्डर दे दो। यही कही। ये तो वो बात कर दी भाई, एको जूते ले आए, अगर जूते खराब नहीं है जी, अक ये तो धर लो और ये दूसरे दे दो। घर की दुकान है कोर्ट, घर की दुकान है कोर्ट। एक चीज कही थी उन्होंने कि भाई पहले तो स्टेट आओ, वाल्मीकि चौपाल से यही कही थी भाई, यही ठीक है। वाल्मीकि भाइयों को यूज कर रहे थे हमेशा, एक ही बात को 50,000 बार रिपीट करा कि नहीं करा भाई। ये बात रिपीट करी कि पहले वाल्मीकि चौपाल वाली स्टेट आओ, फिर हम इस कोर्ट की तारीख को आगे ले लेंगे, यही तो कहा था भाई। केस उठाने की बात तो नहीं कही करिया। नहीं। माननीय न्यायालय ने जब देखा कि वहां पे जान माल का नुकसान है, वहां पर तो महिलाएं और बुजुर्ग भी लठ लेके खड़े हो गए, क्यों ना खड़े हो भाई। और जो ये इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट उमर बाबा कड़ासी है, उन्होंने ले आओ अरे वो पता क्या पत्रकार साहब, अब पता क्या कहेगा वो, आप उसके पास जाओगे वो कहेगा ये मेरे पिताजी ने करा दी। ये देख ए उदन भी दिखाया था भाई बाबा ने, और आज भी लगी दिखाने। और भाई जड़ा पंचायत में घर बन रहे हैं, किसी के आसियाने बन रहे हैं, थर तय एक तो कोर्ट का ऑर्डर और एक यू, ठीक है, 2 सौदे दिखा दो भाई। घर को नहीं गिरने देंगे, सारे गाँव की बात है, एक गांव की बात नहीं है। यहीं से सारा को पाए जाएं, सारे जितने भी पूरा क्षेत्र है, हमारे जो सरपंच साहब है इन्होंने एक नई राह दिखाई है। जितने हमारे खेड़ी रायवाड़ी के वासी हैं उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई जो ताकत है, जब तक वो सोए, जब वो जाग जाए, ना वो समझौता कर दी ना वो झुक दी। खेड़ी रायवाड़ी को मैं सबसे बड़ी बधाई ये देना चाहता हूँ, ना तो इन लोगों ने कोई समझौता कराया, ना इन लोगों ने एक भी आदमी झुकया। के कर रहे हैं, खुदो पंचायत बुला रहे हैं, अपने पक्ष की खुदो कमेटी बना रहे हैं। खुदो कमेटी मैंने कहा भाई दूसरा पक्ष ने राजी करेंगे, दूसरा पक्ष तो एक को बात पर राजी था भाई, अपनी शिकायत ठाक है भागो। शिकायत ठाण का मौका भी नहीं दिया जज ने, सारा सौदा डिसमिस करके आज सच की जीत हुई भाई। सभी से भी उससे अलावा भी 27 तारीख को 10 बजे गांव खेड़ी रायवाड़ी में पहुंचना, हम उनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। मंदिर में जहां पहले आए थे, जहां से आज़ादी मिली है वहीं आना है जी, जहां से आज़ादी मिली है शिव मंदिर से। शिव मंदिर पे ही मेरे माताएं इकट्ठी हुई थी, सारा ग्वांड इकट्ठा हुआ था, मीडिया वाले साथियों ने भी सारे पहुंचो, सारे मीडिया आओ और एक बार चारों तरफ सारे भाइयों की तस्वीर दिखाओ और सारे भाई बाबा कालूनाथ की जय लाएंगे भाई, सारे के सारे, ठीक है। और ये समय है परसों वीरवार, कौन सी तारीख, 27 तारीख वीरवार को 10 बजे सरपंच साहब ने सारे आसपास के गांव वालों को इस जीत की खुशी को मनाने के लिए, इस एक सत्य की जीत को मनाने के लिए शिवजी अपना शिव मंदिर के अंदर सारे के सारे को दोबारा इनवाइट करा है। सारे दोबारा आने, जो लोग उस दिन आए थे वो भी आए, और जिन जिन को इस फैसले की खुशी है वो भी सारे के सारे पहुंचे परसों 10 बजे। विकास जी, कलेक्ट्रेट पर भेज जाएंगे पैसे या किस तरह है ऑर्डर, जो ऑर्डर है? देखियो, जो मेरी समझ है, जो मेरे को अब तक पता है, आपको पता है कलेक्ट्रेट का 1 एकड़ का मेरे से आता है 32 लाख का हुआ है कमर्शियल में या प्राइम में कह लो आप, वो गांव के हिसाब से। हाँ, 22 का हो, 32 का हो, 30 का हो, 1 किले में तो मेरे हिसाब से 100 तो ऊपर घर है, लाख रुपये बंडा होंगे और दे देंगे, नहीं सरपंच तक कह देंगे तो पर दे भाई।